नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089755 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की जो हम पेड क्विज देख रहे हैं लगातार, अगला वीडियो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, मोबाइल वैन को लॉन्च किया गया है, मोबाइल वैन प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ही एक प्रोग्राम चल रहा है, प्राकृतिक खेती कौशल किसान योजना। उसी का एक ये पार्ट है जिसमें कि मोबाइल वैन प्रोग्राम में क्या होगा कि जो कह सकते हैं जितने भी फ्रेश ऑर्गेनिक है ना, इस तरह के प्रोडक्ट हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक जो है पहुंचाए जाएंगे। तो डी ऑप्शन को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी। 17 सितंबर 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने SMVD नारायण हेल्थ केयर टीबी मुक्त एक्सप्रेस, ठीक है, इसको हरी झंडी दिखाई है और इसका टैगलाइन है चलो चलें टीबी को हराने। जो बीमारी होती है ट्यूबरकुलोसिस की, ठीक है, तो आपको पता है, पहले भी मैंने कई बार बता रखा है कि जो भारत सरकार का टीबी को इरेडिकेट करने का पूरी तरीके से टारगेटेड ईयर है वो कौन सा है, 2025। ठीक है, तो उसी के तहत यहाँ पे उधमपुर से ये इसको जो है इन्होंने हरी झंडी दिखाई कह लीजिए, इसको यहाँ से स्टार्ट किया। तो ये जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, थोड़ा इस इनिशिएटिव के बारे में और पढ़िए। हाल ही में खबरों में रही अराकू कॉफ़ी की एक वैरायटी होती है अराकू कॉफ़ी, तो किस राज्य में प्रमुख रूप से यह उगाई जाती है। तो उगाई जाती है ये आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी को चुनेंगे। चर्चा में ये किस लिए रही थी कि इसको जो है सर्टिफिकेशन एक मिला था, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, किसने दिया था, जो हमारा एक अपीडा संस्थान है ना, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके माध्यम से। ठीक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। कॉफ़ी की कई सारी वैरायटीज़ होती हैं, इनकी लिस्टिंग प्लीज़ देखिएगा एक बार, अक्सर ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। सितंबर 2023 में किस संस्थान ने अपनी तरह का पहला एक रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है। ठीक, तो जैसे आप मेंस परीक्षा के लिए एक सिटीजन चार्टर वाला टॉपिक पढ़ते हैं ना, जिसमें अधिकारों से संबंधित एक दस्तावेज हमारा ये समझ सकते हैं इसको, तो वैसे ही यहाँ पे पेशेंट्स जो हमारे अलग अलग रोगों से संबंधित रोगी हैं, इसके लिए अभी हमने पहले आपको शायद पिछले किसी वीडियो में बताया था कि जो पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है कब होता है, 17 सितंबर को। तो 2023 में भी ये ऑब्जर्व किया गया है। तो उसी अवसर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये पेशेंट चार्टर जो है इसमें कुछ राइट्स को प्रायोरिटी देते हुए उसके कॉन्टेक्स्ट में रिलीज़ किया है। तो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, पूछा जा सकता है। और जो हमारा ये पेशेंट सेफ्टी डे ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब जो 2023 का, तो इसका थीम अगर हो सके तो याद रखिएगा, एंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। 22 से 2 अक्टूबर 2023 के मध्य 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजन जो है हो रहा है लखनऊ में। ठीक है, एडिशन भी ध्यान रख सकते हैं, 20वां। 2023 के निराला स्मृति सम्मान से किसको सम्मानित किया जाएगा। तो एक फेमस पोइट थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप लोग उनको जानते होंगे, तो उन्हीं की जो डेथ एनिवर्सरी है उसके अवसर पर ये अवार्ड जो है दिया जाता है। तो 2023 के लिए भी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई थी कि अरुण कमल जो है इनको दिया जाएगा। ठीक, सितंबर 2023 में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन शनमुगरत्नम, ये इनका नाम है, ठीक है, तो ये किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो ये राष्ट्रपति बने हैं यहाँ पे सिंगापुर में। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि सिंगापुर में जो प्रेसिडेंशियल टेन्योर होता है, ठीक, वो 6 साल का होता है। उत्तर प्रदेश सरकार भामा शाह जयंती को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाएगी, जो किस दिन मनाई जाती है। तो रिसेंटली जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि जो है व्यापारी कल्याण दिवस जो है 29 जून को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो है भामा शाह जयंती को इसमें जो है एक तरीके से ऑनर के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो भामा शाह बेसिकली जो थे ये धनवीर भामा शाह नाम था इनका, और इनको जाना जाता है मुख्य रूप से इन्होंने जो है मुगल्स के अंडर जो है स्लेवरी एक्सेप्ट करना स्वीकार किया था। और थोड़ा और इनके बारे में चाहे तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये डे इम्पोर्टेंट है 29 जून।
हाल ही में बीसीसीआई जो इंडिया का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, इन्होंने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन 2023 से 26 के मध्य के लिए, ठीक है, किसको आधिकारिक भागीदार घोषित किया है, ऑफिशियल पार्टनर। तो इसके लिए चुना गया है SBI लाइफ इंश्योरेंस जो है ना, इसको। और अभी किसी पिछले वीडियो में वो भी बताया गया था शायद आपको कि जो हमारा ये टाइटल स्पॉन्सर बना है मेंस टीम का कौन सा है, ड्रीम 11, इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट ये थीम के साथ विश्व अल्जाइमर दिवस 2023 किस दिन मनाया गया, तो ये मनाते हैं 21 सितंबर को। इसमें ऑप्शन डी को चुनेंगे, ठीक है। और अल्जाइमर आप जानते हैं कि एक हमारी ऐसी बीमारी होती है जो हमारे ब्रेन से संबंधित होती है। एक्शंस फॉर पीस आवर एम्बिशन फॉर द हैशटैग ग्लोबल गोल्स, ये थीम है किसका, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 का, ठीक है। तो ये कब मनाते हैं ये बताना है, तो ये भी जो है 21 सितंबर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितंबर 2023 में जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया के देशों का एक समूह है आसियान, ठीक है, इन्होंने पहला संयुक्त नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया है SX-01N। तो ये कहाँ पर हुआ है, तो ये जो है साउथ चाइना सी। इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा। इसमें देखें कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न हमारे जो स्टेट्स हैं उसको 7 सिस्टर्स के नाम से रेफर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिए हुए विकल्पों में से तो पश्चिम बंगाल और हो जाएगा, ठीक। 7 सिस्टर्स में बेसिकली कौन कौन से राज्य हैं, देखिए सिक्किम भी 7 सिस्टर्स में नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जो हमारे राज्य हैं अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर, नागालैंड और असम, ठीक है, ये सारे जो बाकी के 7 राज्य हैं ये सभी 7 सिस्टर्स के अंदर आते हैं। और ये 7 सिस्टर्स टर्म किसने कॉइन किया था, एक दो बार ये भी शायद पूछा गया है, तो इनका नाम था ज्योति प्रसाद सैकिया, ठीक, ये ध्यान रख सकते हैं। और आपको मुझे ज़रा ये बताना है कि इनको क्यों 7 सिस्टर्स कहा जाता है, क्या रीज़न है इसके पीछे। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास है, 3 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें से सही है ये बताना है, ठीक है। तो असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल से, और मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से। तीनों ही हमारे इसमें ठीक है। इसको प्लीज मैप में देखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, तो यूपी जो है बहुत सारे स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, प्लीज़ इसको एकदम मैप में देख के याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे पंजाब को छोड़ करके बाकी इन सबसे हमारी बाउंड्री जो है वो शेयर होती है। निम्नलिखित दर्रों में से, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा अशुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है, जो माउंटेनियस पासेस हैं, तो उसमें से किससे होकर के लेह जाने का रास्ता है। तो लद्दाख की जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो लेह जाने के लिए जो है ये इसको बेसिकली जो जिला हमारा जो दर्रा है ना, ये श्रीनगर और ये लेह को कनेक्ट करता है, ठीक। तो ऑप्शन हम जो है फर्स्ट को चुनेंगे। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, ठीक है। ज़्यादातर आप पर्वत श्रेणियों को देखेंगे तो 2-3 राज्यों में उनका जो है एक्सपेंशन है, लेकिन यहाँ पे अजंता जो हमारा रेंज है ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसमें है। इसमें ऑप्शन सी को चुनेंगे। औरंगाबाद का नाम चेंज किया गया था, कोई बताएगा क्या हो गया था। 3 स्टेटमेंट हमारे पास फिर से हैं, कौन सा इसमें से सही है, बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है। तो भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जो है 5 राज्यों में है सिर्फ, सरासर ये स्टेटमेंट गलत है। पूरा ऊपर से देखेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सारे स्टेट जितने भी हैं इन सब में इनका स्प्रेड है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है, तो ये गलत है, ये 6 राज्यों में है, गुजरात से लेकर के नीचे केरला तक, ठीक है। और पुलिकट झील के बारे में हमने पहले देखा है कि ये तमिलनाडु और आंध्रा की बाउंड्री पे है, तो ये 2 राज्यों में है, तो ये बात हमारी ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी। मैप में इन सब चीज़ों को देखिए एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में देखेंगे तो सबसे साउदर्न लोकेशन में अगर हम बात करें, ठीक, तो ग्रेट निकोबार की लोकेशन यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो हमारे अन्य ये आइलैंड्स लिखे हुए हैं, तो इसमें डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो सुमात्रा आइलैंड जो है, ठीक है, ये सबसे क्लोजर है, लगभग 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस इन सब के जो है सबसे कम है उसकी। तो मैप में एक बार चाहे तो इसको भी देख लीजिए।
निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? ठीक है, मेघालयन प्लेट्यू में आप देखेंगे तो गारो, खासी, जयंतिया ये सब हिल्स आती हैं। भुवन हिल्स जो है ये असम स्टेट में है। ठीक है, इसमें बराक वैली का पार्ट है ये। ठीक है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? ठीक है, करेवा लैंडफॉर्म बनता है बेसिकली इसमें कश्मीर में देखेंगे, जो हमारा ये है ना झेलम रिवर। ठीक है, तो झेलम के ऊपर के एरियाज में जो प्लेन्स एरियाज हैं तो उसमें ऐसे सीढ़ी नुमा बेसिकली होता क्या है कि ये प्लेट्यूज है ना वो टेरेस टाइप की एक संरचना बनाते हैं, तो उसी को करेवा फॉर्मेशन कहा जाता है। इसको जो है ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी। 2024 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जैसे अभी ये 50-50 ओवर वाला वनडे वाला जो वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में है ना, और इसके बाद जून के महीने में 2024 में ये T20 वाला वर्ल्ड कप होगा। इसमें वेस्ट इंडीज़ और यूएस, ठीक है, ये लोग कंबाइन रूप से ऑर्गेनाइज करेंगे। भारत सरकार ने 2024 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? अभी कोई पेपर हुआ था रिसेंटली, शायद यूपीपीसीएस ने ही पूछा था कि जो ये दिल्ली में राजपथ पे ये परेड होती है ना, पहले उसको राजपथ कहते थे, अब कर्तव्य पथ कहते हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसको भी। तो इसमें पैंडेमिक के टाइम पीरियड में गेस्ट जो है कोविड पैंडेमिक में नहीं आए थे, तो किन वर्षों में नहीं आए थे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा उसमें 2020 में जो है ब्राज़ील के उस समय के प्रेसिडेंट थे जैर बोल्सोनारो, ये आए थे। ठीक है, उसके बाद 2021 और 2022, ठीक है, इन 2 वर्षों में कोई नहीं आया। फिर 2023 में अभी जो है इजिप्ट के आए थे जो है ये प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी करके नाम है उनका कुछ, और उसके बाद 24 में इनवाइट किया गया है जो बाइडेन को। ठीक है, यूएस के प्रेसिडेंट। 2027 में होने वाले इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट, एक ये इनिशिएटिव होता है, तो इसकी बिड होती है, तो इसमें इंडिया ने बिड जीती है इस बार, और इसमें मेज़बानी इंडिया करेगा न्यू दिल्ली में 2027 में। ठीक, ये काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अभी भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में एक नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है, जिनको कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कहा जाएगा। ठीक, तो कितनी श्रेणियों में ये दिया जाएगा ये पूछा गया है। तो बेसिकली जैसे अभी हमारे जो सिविलियन ऑनर्स हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ठीक है, 4 कैटेगरी, तो वैसे ही यहाँ पे भी 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। पहली है विज्ञान रत्न, दूसरी है विज्ञान श्री, तीसरी है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है, इनके बारे में भी पढ़िएगा थोड़ा, और चौथा है विज्ञान टीम। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को चुनेंगे। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़िए। हाल ही में किरीटेश्वरी गांव ने भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जीता है, जो कहाँ पर स्थित है? तो वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेशन है इसकी। 22 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में नदी उत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो नदी उत्सव जो है ये 4था एडिशन था, 22 सितंबर से 24 सितंबर तक। ठीक है, पीआईबी में थोड़ा जाके इसके बारे में पढ़िएगा। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू को अपने किस उपन्यास के लिए 2023 के बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? ठीक है, तो लंदन बेस्ड एक इंडियन ओरिजिन ऑथर है ये चेतना मारू, इनका नाम ध्यान रखेंगे, और वेस्टर्न लेन, ठीक है, ये टाइटल है उपन्यास का। हाल ही में किस गोल्ड कंपनी ने मेटावर्स पर भारत का पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम लॉन्च किया है? मेटावर्स को आप जानते होंगे कि जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, इन्होंने डेवलप किया है एक वर्चुअल वर्ल्ड। ठीक, तो थोड़ा इस चीज़ के बारे में भी पढ़िएगा। उसमें वर्चुअली जो है यहाँ पे ज्वेलरी शॉप जो लॉन्च करने वाली गोल्ड कंपनी है, इसका नाम है सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स। सितंबर 2023 में भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं ने 30वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स कहाँ पर आयोजित किया? तो सिम्बेक्स में शामिल देशों को ध्यान रखेंगे भारत और सिंगापुर। साउथ चाइना सी में इसका भी आयोजन हुआ, जो है 25 से 28 सितंबर के मध्य। हाल ही में विश्व गैंडा दिवस 2023 कब मनाया गया? वर्ल्ड राइनो डे। तो राइनोस के एक्सटेंशन से कह लीजिए उनको बचाने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 सितंबर को।
हाल ही में किस राज्य की स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया जाएगा? इनको इसके लिए नॉर्मन बोरलॉग को आप जानते होंगे, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह के रेफरेंस में इनका नाम चर्चित है। इनके बारे में भी थोड़ा पढ़िएगा। और रिसेंट जो ये डेवलपमेंट है, तो स्वाति नायक को बेसिकली जो है ये उड़ीसा स्टेट से संबंधित हैं, तो इनको चुना गया है इस अवार्ड के लिए। और इसकी क्लाइमेट रेजिलिएंट कुछ राइस की वैरायटीज़ को डेवलपमेंट के लिए इनको चुना गया है, इनके कुछ अप्रोचेस को रिकॉग्नाइज करते हुए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ साथ है कि यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ओडिशा में ही कटक में भारत का जो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी लोकेटेड है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चीज़ों को पढ़ा करिए, है ना, कि जब सपोज किसी चीज़ से संबंधित कोई आप चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ पे कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन है ना, या कोई अन्य आपके जीएस से संबंधित फैक्ट है, तो उसको साथ के साथ पढ़ते चलेंगे तो फिर वो लंबे समय तक आपको याद रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरलिंकेज जरूरी है। 23 सितंबर 2023 से होंगचो जो कि चाइना में है, इसमें शुरू हो रहे 19वें एशियाई खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व जो है कौन करेगा, ये पूछा गया है। तो इसमें जो ये हैं हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, ये दोनों लोग जो है शामिल हैं। ऑप्शन सी को चुनेंगे। अभी ये जो एशियन गेम्स कंक्लूड हो जाएंगे तो पूरी इसकी लिस्टिंग देखिएगा कि कितने मेडल जीते, कौन टॉप पे रहा, है ना। कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, इनके बारे में हमने पहले बहुत बार बात कर ली हुई है। यहाँ पे फिर से पूछा गया है कि इनका ऑर्डर क्या है इंडिया आने का। ठीक है, तो 2, 3, 1 ये आंसर हो जाएगा। इनके रिस्पेक्टिव ईयर्स को भी जरा देखिए। साइमन कमीशन किस वर्ष में पहली बार जो है भारत में आया था? तो लाहौर में जो ये इनका अराइवल हुआ था, है ना, साइमन कमीशन का 1928 में, वहाँ पे विरोध वगैरह हुआ लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। यहाँ पे 4 लोगों के नाम लिखे हैं, 4 संस्थाओं के नाम लिखे हैं। ठीक है, उसको मैच करना है कौन किससे संबंधित रहा। तो यहाँ पे ABCD इधर आ गया है, तो यहाँ पे वही लिख लीजिए ABCD, फिर नीचे नीचे ऐसे देखिएगा। तो इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, लाला हरदयाल गदर पार्टी, VD सावरकर मित्र मेला और होम रूल लीग एनी बेसेंट। तो ऑप्शन हो गया बी। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लोग, ठीक है। आप ये काकोरी ट्रेन एक्शन, इसको रीनेम किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2021 में। तो ऑप्शन डी को चुनेंगे। ये डेट कई बार पूछी जाती है काकोरी एक्शन की, तो ये 9 अगस्त 1925। भरतपुर राजस्थान में स्थित अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो DPSP में सीधा सीधा एक आर्टिकल ही है, आर्टिकल 40, ग्राम पंचायत के फॉर्मेशन की बात यहाँ पे की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो हिमालयन जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसमें देखेंगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये सब तो बाकी जो है दोनों कावेरी और गोदावरी और हो जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? ठीक है, जो भी हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज इंडिया में नोटिफाइड हैं तो उनके हितों की बात फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 29 में है। ठीक, ऑप्शन सी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कारण है और एक कथन है। ठीक है, तो देखते हैं उसके संबंध में कौन सा हमारा उत्तर जो है सही होगा। तो देखिए, कथन कह रहा है राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। ठीक है, पार्लियामेंट इंडिया की जो है 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो तीनों इसके अभिन्न अंग हैं। तो दूसरे स्टेटमेंट यानी कारण में ये कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। अभी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था 18 सितंबर से, ठीक है, तो जिसमें ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, जिसमें महिलाओं के रिजर्वेशन की बात की गई है लोकसभा में और जो स्टेट असेंबलीज हैं। ठीक है, तो लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लोकसभा से ये पास हुआ, राज्यसभा में गया तो राज्यसभा से पास हुआ। ठीक है, और अभी हाल ही में जो है 29 सितंबर को इसको राष्ट्रपति जी ने अपना जो है सहमति दे दी है इसको। ठीक, तो अब ये बिल क्या हो गया, हमारा एक एक्ट बन गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वैसे भी है ये 105 नंबर का। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा कारण जो है, ठीक है, यहाँ पे नीचे ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ठीक है,
दोनों कथन यानी कि ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि कारण जो है वो ए की, हमारा जो देखिए यहाँ पे ए स्टेटमेंट है ना, इसकी सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, तो इसमें डी ऑप्शन को चुनेंगे। हाल ही में प्रतिमा मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? स्पीकर बनी है ये इसमें उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा स्टेट असेंबली की। 23 से 25 सितंबर 2023 के मध्य भारत का पहला 3 दिवसीय लाइट हाउस फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज जो इंडिया की है ना, उसने, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसने ऑर्गेनाइज किया है ये लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, इसमें और भी चीज़ें हैं। 20 और 21 सितंबर 2023 के मध्य भारतीय नौसेना के किस पोत ने प्रथम भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया? ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे इंडिया की तरफ से INS सह्याद्री, ठीक है, इसने पार्टिसिपेट किया है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, क्या कोई बताएगा? कौन सा देश 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गया है? ठीक है, तो एक कनेडियन थिंक टैंक है, उसके भी रिसेंट में रिपोर्ट आई थी, तो उसमें जो है लगभग 53 ईयर्स के बाद हांगकांग को पीछे करके सिंगापुर जो है वो फर्स्ट फ्री इकॉनमी बन गया है। ठीक है, फ्रीएस्ट इकॉनमी। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन, ठीक है, अधिवक्ता सम्मेलन कह सकते हैं, तो इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया ये बताना है। तो जो है न्यू दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक, विज्ञान भवन में, और इसको प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट कर लिया है। मैप वाले जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्लीज़ उसको देखिएगा मैप में, और पूछे गए क्वेश्चंस को कमेंट करने का प्रयास करें। इसके बाद के क्वेश्चंस को अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।